गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने कल डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर शुरू किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखा था। एक हमने थ्योरम की थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा हो तो वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करें। लास्ट कल हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया जिसमें हमें ये फंक्शन दे रखा था कि f(x) = mod x - 2 plus 2x - 3। ठीक है, इसके लिए हमने कल फंक्शन की वैल्यूज निकाली थी। कल लास्ट में हमने इसको इतना सा सॉल्व कर लिया था। इसके बाद आज हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी 2 और 3 पे, क्योंकि इस इंटरवल में चेक करनी है। तो इस इंटरवल में हमारे पास 1 4 इंटरवल है और इसके बीच में कौन से पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं। तो हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 और 3 पे चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे x = 2 पर। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं x = 2 पर। जब हमने इसको x = 2 पे सॉल्व किया तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं। तो कंटिन्यूटी में देखिए x = 2 पर पहले फंक्शन को चेक कर ले हम, तो f(2) फाइंड करेंगे हम। अब देखिए जब भी हम इक्वल पे चेक करते हैं तो हमारा मोड काम करता है, लेस देन या इक्वल पे नहीं करता, लेस देन या ग्रेटर देन पे नहीं करता, बिकॉज हमारे पास श्योरली वैल्यू नहीं होती कि क्या वैल्यू इसकी आएगी। लेकिन इक्वल वाले कंडीशन में हमें पता होता है कि अगर x = 2 है तो यहाँ 2 ही पुट होना है। ठीक है, तो देखिए अब x = 2 है तो 2 - 2, ये कंडीशन 0 होगी, प्लस 2। अब ये आ गया 2 - 3, 2 - 3 -1, लेकिन मोड है तो +1, 1 × 2 क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं f(2 + h)। अब देखिए f(2 + h) सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये चीज आ जाएगी f(x). अब देखिए f(x) की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, x टेंड्स टू 2 हमारे पास लिमिट है। एंड देखिए हम 2 + h फाइंड कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x की वैल्यू 2 से बड़ी। इस कंडीशन में हमारे पास -x + 4, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -x + 4, ये चीज आ गई। अब x की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 2 + h, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + h, यहाँ हमारे पास -2 + h + 4, ये चीज आ गई। अब देखिए यहाँ से -2 - h + 4, -2 + 4 क्या बच गया हमारे पास 2, तो क्या आ गया हमारे पास लिमिट। अब चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बच गया हमारे पास -h + 2, ये चीज बच गई। अब h की लिमिट पुट करेंगे 0, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, यानी f(2 + h) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, देन हम चेक करते हैं f(2 - h)। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, अब 2 पे चेक करें। अब देखिए 2 - h, यानी x की वैल्यू 2 से लेस देन है, तो 2 से लेस देन वैल्यू किस कंडीशन में हमारे पास -3x + 8, इसी कंडीशन में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 से लेस देन है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - h, यहाँ वैल्यू पुट करें तो -3x की वैल्यू 2 - h + 8, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए -6 + 3h और प्लस का हमारे पास क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए -6 + 8 क्या बच गया हमारे पास +2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, +2 और +3h। अब देखिए h की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 2। ठीक है, तो देखिए f(2) पर वैल्यू निकाली तो भी 2 आई, 2 + h पर भी वैल्यू 2 है, एंड 2 - h पर भी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, यानी f(2) = f(2 + h) = f(2 - h), यानी गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है। ठीक है, ये तो हमने कंटिन्यूटी चेक किया। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी।
अब देखिए हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखिए हमें दो चीजें चेक करनी होती है, एफ डैश अगर x इक्वल टू पर चेक करें तो 2 प्लस एच और एफ डैश 2 माइनस एच, ठीक है। दोनों चीजें चेक करेंगे। तो फर्स्टली हम अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या, एफ डैश सी इक्वल एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखिए हमें चेक करना है एफ डैश 2 प्लस एच पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स यानी f 2 प्लस एच, ये तो यहाँ लिमिट भी 2 प्लस एच, अगर डायरेक्ट एफ एक्स रखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। f 2 प्लस एच माइनस, अब देखिए c किस पॉइंट पर चेक करें हम, 2 पर, तो f 2 अपॉन में देखिए x की जगह हमने क्या पुट किया 2 प्लस एच और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए f 2 प्लस h यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू किस कंडीशन में है, माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो माइनस x, अब देखिए x की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 2 प्लस h, तो माइनस 2 प्लस h प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास 2 प्लस h की वैल्यू होगी माइनस f2 की वैल्यू देखिए हमें आगे निकालनी है, क्या है हमारे पास 2, तो f2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, देखिए अपॉन में 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास पीछे h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए -2 प्लस 4, क्या बचा यहाँ से हमारे पास प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए h प्लस 2 माइनस h प्लस 2 और एक हमारे पास क्या पड़ा है माइनस का 2 ऑलरेडी पड़ा है, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास h चल रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, माइनस h अपॉन h, क्या वैल्यू मिलेगी हमें -1, यानी f डैश 2 प्लस h पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी -1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे f डैश 2 माइनस h, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम चेक करते हैं f डैश 2 माइनस h। अब देखिए इसी को यही सॉल्व करने में कंटेंट एज इट इज पढ़िए f डैश 2 माइनस h। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे f डैश 2 माइनस h की, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h आ गया हमारे पास। अब देखिए f 2 माइनस h माइनस f 2 का ही वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, अपॉन में x की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस h और माइनस 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए f2 माइनस h यानी 2 से छोटा है हमारे पास, तो वैल्यू क्या आएगी -3x प्लस 8, ठीक है। तो डायरेक्टली हम -3x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2 माइनस x और प्लस में हमारे पास क्या पड़ा है 8 पड़ा है, ठीक है। और माइनस f2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब देखिए अपॉन में 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पीछे के बच गया हमारे पास माइनस का h बच गया, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखिए प्लस का माइनस का 6 प्लस का हमारे पास 3h, ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस 8 एज इट इज पड़ा है, और यहाँ अपॉन में -h और माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए -6 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, क्या बची लिमिट h टेंड्स टू 0, पीछे क्या बची हमारे पास देखिए 3h अपॉन -h। अब देखिए x से h कैंसिल आउट हो गया हमारा, पीछे हमें वैल्यू क्या बची हमारे पास -3। जब हमने f डैश 2 प्लस h की वैल्यू निकाली थी तो हमें वैल्यू क्या मिली थी -1, एंड f डैश 2 माइनस h की वैल्यू निकाली तो वैल्यू क्या मिली -3। देन f डैश 2 प्लस h नॉट इक्वल टू f डैश 2 माइनस h, यानी गिवन जो फंक्शन है हमारा f(x) वो हमारे पास कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास f डैश 2 प्लस h एंड f डैश 2 माइनस h की वैल्यू क्या है अलग अलग है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा चेक कर लीजिए, कल हमने फंक्शन बना लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें x इक्वल टू एंड 3 दोनों पे हमें चेक करना है, ठीक है। पहले हम x इक्वल टू पे चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो f2 के लिए मैंने ऐसे डायरेक्ट चेक कर लिया, ठीक है। 2 प्लस h फंक्शन मिला हमें 2 प्लस h के लिए, यानी
चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, उस पर भी कंटिन्यूटी है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमें गिवन एग्जांपल है कि प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कंटीन्यूअस बट हैज नो डेरिवेटिव एट द ओरिजिन x इक्वल 0। हमें जो भी फंक्शन दिया गया उस पर ये चीज बतानी है कि कंटिन्यूटी तो है बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो एग्जांपल गिवन है हमें जिसमें हमें fx की वैल्यू दे रखी है, देखिए x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है हमें किस कंडीशन में, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू हमें 0 गिवन है किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू 0 है। तो इसमें हमें प्रूव यही करना है कि हमें जो गिवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया गया हमें वो हमारे पास कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी में सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है। तो f x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम f 0 प्लस h पर, ठीक है, क्योंकि हमें किस पे चेक करना है, ओरिजिन पे x इक्वल 0 पे हमें फाइंड करनी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। f 0 प्लस h लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। अब देखिए fx क्या वैल्यू है हमारे पास, fx की x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट x की जगह मैं 0 प्लस h रखती हूँ, तो क्या फंक्शन बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस h, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या चलना है हमारे पास 1 प्लस 1/3 साइन log, अब देखिए यहाँ पे भी h स्क्वायर है तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज चल रही है हमारे पास। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास h और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में h पड़ा है, जब भी हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो भी ये फंक्शन पड़ा है, ठीक है, तो उस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर क्या गिवन हो जाएगा 0 गिवन हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, अगर यहाँ देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो log 0 इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, यानी उस कंडीशन में तो कभी भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि साइन इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू होती है। इसलिए हम यही मानेंगे कि इसकी भी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या फाइनाइट वैल्यू गिवन हो रही है और उस फाइनाइट वैल्यू का मल्टीप्लाई जब 0 से हो रहा है तो आंसर क्या गिवन हो रहा है हमें 0 गिवन हो रहा है, ठीक है। ये हमने क्या चेक कर लिया, f 0 प्लस h चेक कर लिया। सेम हम f 0 माइनस h चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगी 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन log 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए कंडीशन वापस वही बन रही है, बस h की जगह हमारे पास क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। अगर इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू गिवन होती है तो यहाँ h टेंड्स टू 0 रखने पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें पूरी की वैल्यू 0 मिल जाएगी क्योंकि h से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी टर्म, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फाइनाइट टर्म की क्या होती है 0 हो जाती है। तो देखिए हमने f 0 पर वैल्यू चेक की तो भी 0 आई, 0 प्लस h पे चेक की तो भी वैल्यू आई, 0 और 0 माइनस h पे चेक की तो भी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 आई, मतलब f0 इक्वल f0 प्लस h इक्वल आ जाएगा हमारे पास f0 माइनस h, यानी जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस है। ये चीज तो हमारे पास प्रूव होगी। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसकी प्रूव करनी है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि है या नहीं।
ठीक है, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला हमारे डिफरेंशिएबिलिटी का पता है क्या आता है, f डैश c इक्वल fx माइनस fc अपॉन में हमारे पास क्या रहता है x माइनस c। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, f डैश c प्लस h चेक कर लेते हैं। c की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, यानी 0 प्लस h चेक करें। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c। तो लिमिट x टेंड्स टू c, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इक्वल हमें 0 पे चेक करना है, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 0 प्लस h भी हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू है हमारे पास x, तो x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, 0 प्लस h। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यही चीज आ जाएगी हमारे पास माइनस f से, यानी f0, तो हमने f0 की वैल्यू निकाली थी, तीनों पे हमें वैल्यू क्या मिली थी, 0 मिली थी, यानी माइनस में मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माइनस उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देख लीजिए अपॉन में, देखिए x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 प्लस h, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास h बच गया, ऊपर देखिए मल्टीप्लाई में हमारे पास h पड़ा है, तो ये वाला h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, पीछे जो हमारे पास वैल्यू बची 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में h होता तो हम ये बोलते कि अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है और h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमें 0 गिवन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास h तो अब बचा नहीं, वो तो क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अब हमें h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू हमारे 0 चलिए। जैसे ही हम h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 पुट करते ही हमारे पास देखिए log 0 इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट, मतलब साइन इनफाइनाइट बन जाएगा। साइन इनफाइनाइट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या होगा, फंक्शन भी हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, हम इसका रीजन क्या लिखेंगे कि साइन, जो भी साइन की वैल्यू होती है वो मूव करती है 1 माइनस 1 से 1 के बीच में, लेकिन साइन इनफाइनाइट हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि साइन इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल so the given function is not a differentiable। ठीक है, कि अगर हमें साइन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। यही चीज प्रूव करेंगे। उन्होंने बोला था कि कंटिन्यूटी है हमारे इस क्वेश्चन में, कंटिन्यूस है जो फंक्शन दे रखा है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप सेम f डैश c माइनस h भी निकाल सकते हैं, उसके बाद वो लाइन लिख सकते हैं, मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ आपको f डैश c माइनस h। जब भी हम f डैश c माइनस h निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू, देखिए हमारे पास 0 माइनस h आ जाएगा, यहाँ हम रखेंगे 0 माइनस h, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या चल रहा है, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का होल स्क्वायर। ये चीज चल रही है हमारे पास। ठीक है, माइनस f0 आएगा, f0 की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, अपॉन में भी हमारे पास देखिए क्या आएगा, 0 माइनस h, और माइनस में जो 0 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी माइनस h से माइनस h हमारा कैंसिल आउट हो गया, वापिस वही वैल्यू बच जाएगी जो हमारे पास यहाँ बची। अगर वापिस वही वैल्यू बची हमारे पास ये जो यहाँ बची थी, तो पता है कि साइन इनफाइनाइट बनना है, तो साइन इनफाइनाइट तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर साइन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप f डैश c माइनस h भी निकालना चाहते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट ये निकाल के, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, साइन इनफाइनाइट। देन आप ये लाइन लिख सकते हैं कि साइन इनफाइनाइट इज नॉट पॉसिबल, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यानी साइन इनफाइनाइट जब पॉसिबल नहीं है तो गिवन फंक्शन
हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, हमें हर क्वेश्चन में सिर्फ जो चीज दे रखी है उसी को यूज करना है। अगर कंटिन्यूटी बोली है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करनी है, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी बोली है तो उसकी डेफिनेशन हमें यूज करके चेक कर लेना कि है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट हमें गिवन है फंक्शन दे रखा है हमें f(x), जिस पर हमें बोला गया है कि x e की 1/x माइनस e की -1/x अपॉन में हमारे पास e की 1/x प्लस e की -1/x। ठीक है, when x not equal to 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है when x equal to 0। ठीक है, show that the following function f is continuous but not differentiable at x equal 0। यानी हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस तो है लेकिन x equal 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटीन्यूटी चेक करते हैं। किस पर चेक करेंगे, x equal 0 पर। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले f0, फंक्शन की वैल्यू हमें 0 गिवन है, x equal 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। फिर हम चेक करते हैं f0 प्लस h पर, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू। अगर 0 प्लस h पे करें तो डायरेक्ट आप फंक्शन में 0 प्लस h रख सकते हैं। ठीक है, f लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो फंक्शन ये मिला हमें। तो इसके लिए हमारे पास देखो x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 प्लस h। ठीक है, ये वैल्यू रखी। उसके बाद देखिए e की 1/x यानी 1/0 प्लस h, ये वैल्यू रखनी है। तो 1/0 प्लस h यानी e की 1/h, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम माइनस e की -1/h अपॉन में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, e की 1/h प्लस e की -1/h। ठीक है, ये चीज चल रही है हमारे पास। ठीक है, क्या वैल्यू थी, x टेंड्स टू हमने क्या रखा, x की जगह पे 0 प्लस h, तो x की जगह 0 प्लस h था। अब बात वही आगे वापस, या तो आप इसको पहले सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप पूरी इक्वेशन में e की 1/h का डिवाइड दे सकते हो। अगर आप e की 1/h से डिवाइड करते हो इस इक्वेशन को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगी हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्या h, e की 1/h से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बन गया हमारे पास 1 बन गया, ये मल्टीप्लाई में चलेगा माइनस e की 1/h, ये देखिए e की -1/h है, इसको आपने डिवाइड किया e की 1/h से। जब भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में, यानी पावर प्लस में, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो e की -1/h डॉट e की -1/h, अगर बेस देना तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की -2/h, यही चीज आ जाएगी। तो यहाँ से e की -2/h ये चीज आ जाएगी। अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, e की 1/h से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ से e की -2/h। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई में हमारे पास h चल रहा है, इसकी अगर हमें फाइनाइट वैल्यू गिवन होती है तो यहाँ देखिए h से मल्टीप्लाई होती है, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, f0 प्लस h पे भी आंसर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। देन नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं f0 माइनस h। ठीक है, अगर हम f0 माइनस h को फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, अब देखिए यहाँ पे e की 1/0 माइनस h, तो हम इसे डायरेक्ट e की -1/h ये चीज लिख सकते हैं, माइनस e की, अब देखिए -1 e की -1 ऊपर पड़ा, अपॉन में क्या रखेंगे हम 0 माइनस h। अब ये 0 देखिए h माइनस वाला, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस माइनस h आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में माइनस पड़ा और अपॉन में भी माइनस, तो ये वाला माइनस इससे कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास e की 1/h। ठीक है, अपॉन में भी देखिए यहाँ पे हमारे पास e की -1/h बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, e की 1/h आ जाएगा। ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बात वही है कि या तो आप इसको e के 1/h से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, यहाँ e की -2/h और यहाँ भी
बता दिया। ठीक है, तो h से मल्टीप्लाई हो रहा है, h की लिमिट क्या है हमारे पास 0, लिख देती हूँ यहाँ पे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर e की 1/h से डिवाइड करते हैं तो माइनस h ये तो पड़ा ही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखिए e की -2/h, यहाँ क्या बन जाएगा -1 अपॉन में भी देखिए e की -2/h, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास +1। अब वही h की लिमिट अगर 0 पुट करते हैं तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी f0 पर भी वैल्यू 0 है, f0 प्लस h पर भी वैल्यू 0 है, एंड f0 माइनस h पर भी वैल्यू क्या है हमारी 0। अगर तीनों की वैल्यू हमारे पास सेम है यानी 0 0 0 है तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी समझ में आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करते हैं कि गिवन फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब देखिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अब इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला भाई क्या f डैश c इक्वल fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, वो फॉर्मूला मैंने ये लिखी डायरेक्ट में आपको f डैश c प्लस h फाइंड करके दिखा। ठीक है, तो चेक करिए f डैश c प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करें हम 0 पे, तो 0 फंक्शन x e की 1/x माइनस e की -1/x अपॉन में हमारे पास e की 1/x प्लस e की -1/x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया fx आ गया माइनस fc यानी f0/x माइनस c। ठीक है, x माइनस c। ठीक है, c की जगह डायरेक्ट 0 पुट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट क्या रख रहे हैं हम x टेंड्स टू 0 प्लस h, प्लस के लिए चेक कर रहे हैं तो ठीक है x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस h। अब यहाँ वही सेम e की 1/h माइनस e की -1/h। ठीक है, अपॉन में भी e की 1/h माइनस e की -1/h। f0 की वैल्यू चेक की थी हमने, क्या की 0। अब देखिए इसकी अपॉन में x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस h, और c की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो देखिए a से ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये h मैंने डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास e की 1/h माइनस e की -1/h अपॉन में देखिए हमारे पास क्या बचा e की 1/h और माइनस में e की -1/h। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है सॉरी, तो प्लस में e की -1/h ये चीज आ गई हमारे पास। अब वापस वही काम करना है, इस इक्वेशन को e की 1/h से डिवाइड करना है। अगर इस इक्वेशन को आप e की 1/h से डिवाइड करते हो तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी 1, यहाँ हमारे पास e की -2/h अपॉन में यहाँ भी 1 प्लस e की -2/h। कैसे करा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि e की -2/h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखिए e की -2/h फाइंड करना है, हमें h की लिमिट क्या रखनी है 0, यानी e की -2/0 यानी e की -∞ ये वैल्यू मिल गई। और पहले हमने क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए जहाँ पे हमने e की -∞ की वैल्यू बताई, क्या होती है हमारे पास e की -∞ 0, यानी इन दोनों की वैल्यू हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी क्या वैल्यू बनी 1 - 0 अपॉन में 1 + 0, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसकी f डैश c प्लस h की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं हम f डैश c माइनस h, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, डायरेक्ट में x की जगह 0 - h पुट करिए तो देखिए 0 - h ऊपर e की माइनस वहां से रख लीजिए आप -1/h, अगर 0 - h पुट किए तो माइनस e की 1/h अपॉन में हमारे पास e की -1/h और प्लस में e की 1/h। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गई हमें, माइनस में वही
जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है, अपॉन में x की जगह जीरो माइनस एच, एंड माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चेक कीजिए, जीरो माइनस ये माइनस एच से ये वाला माइनस एच कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास जीरो ही पड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पीछे क्या बच गई कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, पीछे हमारे पास क्या बचा है, e की माइनस वन अपॉन एच, यहाँ पे माइनस e की वन अपॉन एच अपॉन में e की माइनस वन अपॉन एच प्लस e की वन अपॉन एच, ये चीज मिल गई हमें। अब वापस वही काम करना है कि पूरी इक्वेशन को e की वन अपॉन एच से हमें डिवाइड करना है। अगर e की वन अपॉन एच से हम इक्वेशन डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, e की वन अपॉन एच से डिवाइड करने पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो चली गई है, e की वन अपॉन एच से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, e की माइनस टू अपॉन एच, ठीक है, माइनस वन अपॉन में देखिए यहाँ पे e की माइनस टू अपॉन एच और प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, वन। ठीक है, e की माइनस टू अपॉन एच की वैल्यू हमने चेक की, क्या मिलती है हमें, जीरो, यानी लिमिट लगाने पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो जीरो माइनस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, यानी माइनस वन अपॉन में वन, क्या वैल्यू मिलेगी हमें, माइनस वन। किसको फाइंड किया हमने, एफ डैश सी माइनस एच को, लेकिन जब हमने एफ डैश सी प्लस एच फाइंड किया तो वैल्यू क्या मिली, प्लस वन, और एफ डैश सी माइनस एच फाइंड किया तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस वन। मतलब एफ डैश सी प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ डैश सी माइनस एच, यानी दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें गिवन एक फंक्शन था जिसके लिए चेक करना था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए क्या फंक्शन दे रखा है हमें, फंक्शन गिवन है एफ एक्स, क्या वैल्यू दे रखी है हमें 2x प्लस 1 और वैल्यू दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, ये किस कंडीशन में है, जब x हमारे पास परिमेय है यानी रेशनल है। ठीक है, और ये किस कंडीशन में है, जब x हमारे पास इर्रेशनल है। ठीक है, दो वैल्यूज गिवन है हमें कि हमारे पास एक तो x क्या है, रेशनल है, एक हमारे पास x क्या है, इर्रेशनल है। हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए जब आज तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए हैं उसके लिए हमने एक चीज प्रूव की थी कि हमें x की वैल्यू गिवन होती थी, जो x की वैल्यू हमें गिवन थी, जैसे x इक्वल बाई चांस अगर x इक्वल 0 दे रखा होता तो इस x इक्वल 0 पर हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए वो किस कंडीशन में फाइंड हो सकती है, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो यानी दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर दोनों फंक्शन इक्वल है, ठीक है, तो किस कंडीशन में x की वैल्यू पॉसिबल है, जब 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के। ठीक है, इसी कंडीशन में हमारी वैल्यू पॉसिबल है, तो इसको हम इधर लेके जाएं तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 2x और प्लस माइनस में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, और इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस देखिए 2x क्या बन गया हमारे पास 4x प्लस का 5 माइनस का 1 तो प्लस 4 इक्वल 0। देखिए ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x माइनस 2 के होल स्क्वायर की, तो हम इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 इक्वल हमारे पास क्या है, 0। अगर x माइनस